ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ईडी कई बार जलंधर छापेमारी कर चुकी है जो भारत भूषण आशू की रिहाइश है ते जो भी उन्होंने ठिकाने ने उन्होंने कई बार ईडी के वालों रेड की जा चुकी है ते हुण ईडी के रडार ते मुड़ तो ने भारत भूषण आशू तो ईडी पुछगिछ कर रही है। बड़ी खबर का जिक्र कर रहे जलंधर स्थित ईडी दफ्तर च आप पुछ पड़ताल भारत भूषण आशू तो की जा रही है। साबका मंत्री रह चुके ने पंजाब के कांग्रेसी आगू ने वड्डा चेहरा ने हाल ही असी 2024 लोक सभा चोणां च वेख्या सी कि पंजाब कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग दे नाल चोण प्रचार करते हुए भी सानू भारत भूषण आशू विखाई दिते सी। ईडी दे रडार ते ने भारत भूषण आशू। इस तो पहला भी जैसी गल करते ईडी कई बार जो ठिकाने ते भारत भूषण आशू दे छापेमारी कर चुकी है। पिछले ही साल दिसंबर के महीने च भी आज छापेमारी की सी, अगस्त के महीने च आज छापेमारी की गई सी ते जो कई जो प्रॉपर्टीज ने उन्हां दियां सीज भी अटैच भी ईडी दे वल्लों कीतियां गईयां सी। इस तो पहला जैसी गल करते ईडी जो है ईडी दे तहत पीएमएलए तहत ईडी दे वल्लों अब बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जलंधर स्थित ईडी दफ्तर च पुछ पड़ताल ईडी दे वल्लों की जा रही है। ज़ाहिर जी गल है कि प्रॉपर्टीज नूं लैके ईडी दे वल्लों कई तरह के सवाल जवाब भारत भूषण आशू तो किए जा रहे होने ने। कई महीने जेल च भी रह चुके हैं भारत भूषण आशू। जिक्रयोग है कि आ तो पूरा ईडी का केस है, इस दे पहले ही एक विजिलेंस का केस भी चल रहा है। विजिलेंस के केस के तहत भी भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी हुई सी जो कि भारत भूषण आशू कई महीनों तक जेल ही बंद रहे सी। ट्रांसपोर्टेशन लैके वो पूरा घोटाला सी ते हुण ईडी का भी एक्शन वेखण नूं मिलिया। हालांकि ईडी निरंतर कई बार छापेमारी भारत भूषण आशू के घर से उसके ठिकाणिਆਂ ते कर चुकी है ते हुण ईडी के वालों तलब किया गया है भारत भूषण आशू नूं सवाल जवाब किए जा रहे हैं। जलंधर च जो दफ्तर है ईडी का उत्थे तलब किया गया है कई घंटिया तो इन्हां तो सवाल जवाब भारत भूषण आशू तो किए जा रहे हैं। ईडी की रडार ते ने मुड़ तो भारत भूषण आशू ते मेरे नाल मेरे सहयोगी राघव जैन लाइव जुड़े हुए ने। राघव जानना चाहांगे कि जो ईडी के दफ्तर तो तुसी लाइव जुड़े हुए हो, कितना समा हो गया है कि ईडी के वालों भारत भूषण आशू नूं ग्रिल किया जा रहा है, सवाल जवाब किए जा रहे हैं? बिल्कुल सोर्सेस तो जो जानकारी मिली है सवेरे 10-11 बजे का समा सीगा जदों ईडी दफ्तर पहुंचते हैगे ते ऊपर फर्स्ट या सैकेंड फ्लोर के उत्ते उन्हां नूं बिठाया होया वै ते सवेर तो ही ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਪਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਤੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਅਗਰ ईडी इस हवाले तो खुश ना होवे तो गिरफ्तारी भी जिहड़ी की पै जांदी हुंदी है ते ये भी हो सकता है क्योंकि 2-3 घंटे का समा हो चुका हुआ है ते हजे तक भारत भूषण आशू जिहड़ा की है अंदरों बाहर नहीं आए हैगे। सवेरे 10 तो 11 बजे जिहड़े कि इत्थे पहुंचे हुए सीगे ते लगातार जिहड़ी कि उन्हां कोल जिहड़ी की पुछगिछ चलदी पई क्योंकि पहला भी देखिया सीगा कि ईडी दे रडार ते सीगे, पहला भी ईडी ने काफी इन्हां तो पुछगिछ कीती सीगी तां एक बार फिर तो कह सकदे कि ईडी दे रडार ते जिहड़े कि भारत भूषण आशू आ चुके हुए ते अज सवेर तो जिहड़ा कि इत्थे पहुंचे हुए सीगे ते सवेर तो ही उन्हां तो पुछगिछ चलदी पई है ते नज़रां बनी हुई है कि कदों वो बाहर आणगे ते उन्हां नाल भी गलबात करांगे ते बाकी अफसरां नाल भी गलबात करन दी कोशिश कीती जाऊगी कि आखिर किहड़े-किहड़े सवाल होए सी कि वो जिहड़े सवालां दे जवाब सी कि उन्हां तो वो संतुष्ट होए है या फिर नहीं ते हुण वेट करते पे हैं कि ईडी दे दफ्तर दे बाहर की होऊगा क्योंकि बहुत बारी इदां भी देखण नूं मिलदा है कि शाम तक अगर कुछ नहीं निकलता हैगा ते उन्हां ने जिहड़े कि है मैडिकल करवा के जिहड़ी गिरफ्तारी पा लित्ती जांदी है। अगर जवाबां तो संतुष्ट होंगे या फिर अगला टाइम भी पै सकता है, कुछ भी यानी कि हो सकता हैगा वै यानी कि सवेर तो ही जिहड़ी कि लगातार पुछगिछ जारी हैगी है क्योंकि भारत भूषण आशू जिहड़े कि एक वड्डे लीडर ने, वड्डा नाम है, लुधियाने च एक वड्डा रसूख रखते हैगे ते लगातार ही जिहड़े कि ईडी दे रडार ते नजर आ रहे हैं ते हो सकता है कि अज ईडी वालों वड्डे फैसले भी जिहड़े कीते जा सकते हैं। जी राघव आ भी जानना चाहांगे कि जे ईडी संतुष्ट नहीं होंदी जो सवाल भारत भूषण आशू तो किए जाने ने
ਤੇ ਆ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀਆਂ तमाम ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਡੀ ਕੁਝ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦਾ ਇਸ ਕੇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 10-11 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਫਲੋਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਕੀ ਰਾਘਵ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੰकर आनंद ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। शंकर, कांग्रेसी आगू भारत भूषण आशू एक बार फिर से ईडी के रडार पे सुबह 10 बजे से जो जालंधर में ईडी दफ्तर है वहां पूछ पड़ताल की जा रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी? देखिए आज सुबह में तकरीबन कहा जा सकता है कि अभी से 2 घंटा हो चुके हैं पूछताछ की प्रक्रिया को अंजाम दिए हुए और जिस तरह से पंजाब के पूर्व मंत्री भारत भूषण आशू जो हैं जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी प्रदेश प्रधान भी हैं और उनसे इस मामले में पूछताछ की जा रही है। और जिस तरह से अगर मामले की अगर बात करें तो जिस तरह से पंजाब का जो चर्चित ट्रांसपोर्टर टेंडर घोटाला मामला है इस मामले में आज उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि इस घोटाले की अगर बात करें तो ये घोटाला जो है करोड़ रुपए का घोटाला है और इस मामले में जिस तरह से भारत भूषण आशू जो है इनकी भूमिका निकल के सामने आई थी तो कहा जा सकता है कि इस मामले में पिछले कुछ समय के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। काफी महत्वपूर्ण जो एविडेंस जो है उसको इकट्ठा करने के बाद आज पूछताछ की प्रक्रिया के लिए उनको बुलाया गया है। और जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि जिस तरह से उनके खिलाफ तमाम सबूत जांच एजेंसी को मिले हैं तो आने वाले दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। और आज कहा जा सकता है आज का दिन जो है वो भारत भूषण आशू के लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जिस तरह से टेंडर घोटाले की बात करें गेहूं और इसके साथ साथ कई अन्य जो क्रॉप है उसकी सप्लाई से जुड़ा हुआ मामला था, फूड सप्लाई से जुड़ा हुआ मामला था। और जिस तरह से इस मामले में सबसे पहले स्टेट विजिलेंस के द्वारा कार्रवाई की गई थी और स्टेट विजिलेंस की अगर बात करें तो सबसे पहले 16 अगस्त साल 2022 को इस मामले में केस रजिस्टर किया गया था। पंजाब की जो स्टेट विजिलेंस है उसके द्वारा 16 अगस्त को केस रजिस्टर किया गया था। बाद में 22 अगस्त 2022 को उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद तकरीबन 7 महीने तक भारत भूषण आशू जो है वो जेल में रहे। उसके बाद इस मामले पर उनको पटियाला कोर्ट से बकायदा उनको जमानत दी गई थी। लेकिन जिस तरह से इस मामले में बाद में जांच एजेंसी ईडी की एंट्री हुई और ईडी के द्वारा इस मामले में पड़ताल किया गया तो ईडी के द्वारा काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया। पिछले साल जब अगस्त महीने में ही जब इस मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था तकरीबन 20 से 22 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में काफी डिजिटल एविडेंस जो है उसको इकट्ठा किया गया। और उस तमाम मामलों पर विस्तार से पड़ताल करने के बाद तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद आज पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया है और जालंधर स्थित ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से इससे पहले भी देखा जाए तो कई बार जो ईडी है वो छापेमारी जालंधर में कर चुकी है जो भारत भूषण आशू के कई ठिकाने। क्या कहा जा सकता है कि इस बार ईडी के हाथ कोई अहम सुराग लगे हैं तभी ईडी की तरफ से भारत भूषण आशू को तलब किया गया? निश्चित तौर पर आपने सही कहा है कि जिस तरह से इस मामले में पड़ताल किया गया और पिछले 1.5 से 2 सालों के दौरान में काफी महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है। तो अगर ईडी की अगर बात करें तो ईडी पूछताछ की प्रक्रिया के पहले ही तमाम सबूतों को इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद उसके जो चाहे बात करें और डॉक्यूमेंट की बात करें, डिजिटल इक्विपमेंट की बात करें, तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद ही पूछताछ के लिए समन भेजा जाता है। तो भारत भूषण आशू की अगर बात करें तो उनको जो जिस तरह से समन भेजा गया है तो आज उन तमाम सबूतों के बारे में पूछा जाएगा और जानकारियां इकट्ठा की जाएगी। और अगर इस मामले में वो सबूतों को छुपाने के प्रयास या गलत स्टेटमेंट देते हैं या तमाम सबूतों को अगर नहीं अगर मानते हैं तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उनकी मुश्किलें जो हैं आगे आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। और आज का जो दिन है वो आज का दिन कई मायनों में भारत भूषण आशू की जो मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकता है क्योंकि आज जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले ही कुछ बेहद महत्वपूर्ण सबूत भारत भूषण आशू के खिलाफ प्राप्त हुए हैं। आज उन्हीं तमाम सबूतों के बारे में उनसे विस्तार से पूछताछ की जाएगी
और कहा जा सकता है कि आज जैसे जैसे पूछताछ की प्रक्रिया उनकी आगे बढ़ेगी, उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं।